रेप कैपिटल राजस्थान है, लेकिन सवाल उठाए जाएंगे उत्तर प्रदेश के। अवनीजेश अवस्थी जी, क्या यही है सत्य और क्या यही है जस्टिस? नाविका जी, बड़ी साफ सी बात है। उमेश पाल हत्याकांड होता है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है। अतीक अहमद को मारा जाता है, दोनों को बाहर के लोग मारते हैं तो वो कम्युनल हो जाती है, भाईचारा खत्म हो जाता है। इस देश में अजीबोगरीब स्थिति है। जब अपराध होता है तो अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराध का कोई धर्म नहीं होता जी, उसका अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन जब सजा मिलती है तो उसका धर्म आ जाता है कि देखो जी, मुसलमान को सजा मिली या फला व्यक्ति को मिली, उस जाति के व्यक्ति को मिली। जब तक अपराध करता रहे तब तक तो कोई सजा नहीं जी, तब तक कोई उसका धर्म नहीं है। बात बड़ी साफ सी नाविका जी, आपने सिर्फ एक महाराष्ट्र का उदाहरण दिया। तहसीन पूनावाला ने जितने आंकड़े दिखाए कि हेल्थ केयर में सबसे नीचे है, ये हैरत की बात है कि 2017 से कहा कि 2017 तक के 18 तक के थे वो, उसमें वो नीचे था और उसके बाद ऊपर आना शुरू हुआ। वही नीति आयोग ने कहा वो नहीं बताएंगे, नीचे आ गया उत्तर प्रदेश, जो पिछली सरकार का था उसको कोट करेंगे। ये एक जो है ना, उसका दुख, उसका कारण क्या है, उसका मैं सब बता देता हूं कि उसका परिणाम क्या होता है। इसका परिणाम ये होता है कि यहाँ टेलीविजन चैनल पे बैठ करके उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए तो ये उनको मालूम है कि मुझे क्या मिल रहा है, इसलिए आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी जाइए, वो कहें लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, आज ये कह दीजिए यहाँ डकैती पड़ी, यहाँ बलात्कार हुआ, यहाँ हुआ, वो कहते हैं जी हम बड़े खुश हैं, पहले जो हालत थी वो नहीं है। बाकी लोगों के, बाकी प्रदेशों के लिए हो सकता है कि भाई ऐसा हो सकता है, लेकिन इसलिए उत्तर प्रदेश में योगी जो है, योगी वहां के लिए सर्वमान्य सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और रहेंगे। आशुतोष जी, मैं कभी नहीं कह रही कि सब कुछ परफेक्ट है, कि उत्तर प्रदेश में एकदम राम राज्य हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश में किसी भी राज्य के बारे में ये कहना कभी भी नहीं कहा जा सकता और ये कहना मुश्किल भी होगा। लेकिन हाँ, जहां पहल हुई है, जहां इस तरह का एक वेलफेयर का मॉडल निकला है, जहां आप लोगों की डिस्प्यूटेड जमीनें नहीं है, ये माफिया की जमीनें हैं, जहां माफिया को एक तरफ इसलिए डिफेंड किया जा रहा था और लोगों ने तो उन्हें सांसद भी बनाया, एमएलए भी बनाया। मैं तो उस पॉलिटिक्स में भी नहीं जा रही, लेकिन इस बात पे डिफेंड किया जा रहा था कि मुसलमानों की टारगेटिंग हो रही है। और दूसरी तरफ जब ये गरीबों को मकान, जिसमें मुसलमान फैमिलीज हैं, और रानी खान आपके स्क्रीन पर किस तरह से हर्षोल्लास से बोल रही है, क्या ये नहीं नजर आता? मेरा सवाल बस इतना ही लिमिटेड है। नाविका जी, अगर आज की तारीख में ये काम अगर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की होती और भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष में होती, तो भारतीय जनता पार्टी की वही भाषा होती जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की है। तो इसलिए आप विपक्ष तो ये उम्मीद नहीं कर सकते कि विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष के साथ खड़ा होगा, उसकी तारीफ करेगा। क्योंकि जब देश के अंदर 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके किसी एक काम की तारीफ नहीं की, हमेशा उनकी आलोचना की। यही विपक्ष का धर्म भी है। तो आप विपक्ष क्यों उम्मीद करते? मेरा स्पष्ट तौर पर कहना है कि ठीक है, आपने जमीनें दी, गरीबों को, मुसलमानों को दी, आपने इसमें डिस्क्रिमिनेशन एक अच्छा काम किया। लेकिन यहां का जो सवाल है, ये सवाल दो चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है। एक, क्या आप बुलडोजर पॉलिटिक्स को सही ठहराना चाहते हैं? दूसरा, क्या एनकाउंटर पॉलिटिक्स को सही ठहराना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। खुशी इस बात पर होनी चाहिए कि रूल ऑफ लॉ है या नहीं है। अगर कोई आदमी अतिक्रमण करता है, वहां पे बुलडोजर चलता है तो वो जस्टिफाइड है। लेकिन अगर आप कानून के रास्ते से ना चलकर आप लोगों को सबक सिखाने के लिए अगर बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप रूल ऑफ लॉ ना करके, कानून व्यवस्था को बेहतर ना करके, अगर आप उसकी जगह एनकाउंटर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, तो आज नहीं, कुछ समय के बाद आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर करने वाले पुलिस वालों का वही हश्र होगा जो मुंबई के अंदर हुआ। जब मुंबई के अंदर एनकाउंटर पॉलिटिक्स चल रही थी और वहां के बड़े बड़े नेताओं, उसमें बहुत बड़ा तबका उसमें कांग्रेसियों का भी था, उनकी सरकारें थी, उसके बाद उन लोगों का क्या हश्र हुआ, उनमें से कितने पुलिस वाले जेल गए और उनमें से कितने खुद माफिया बन गए, ये भी अपने आप में देखने वाली बात है। तो मेरा साफ तौर पर कहना है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। बुलडोजर पॉलिटिक्स और एनकाउंटर पॉलिटिक्स की सराहना कम से कम मैं तो नहीं कर सकता। लेकिन बुलडोजर तो फिर राजस्थान में भी चल रहा है, बंगाल में भी चल रहा है। तो ये लोग जो योगी जी के खिलाफ बोलते हैं, वो अपने राज्य में हो तो उस पर सवाल नहीं खड़ा करते, लेकिन अन्य राज्य में हो तो सवाल खड़ा करते हैं। तहसीन पूनावाला जी, बिल्कुल नहीं। अगर राजस्थान में कहीं पर भी गलत चलता है
तो वो गलत है। बुलडोजर और एनकाउंटर पॉलिटिक्स इस मुल्क में नहीं होना चाहिए। गलत चलता है तो वो गलत है, गलत चलता है तो वो गलत है। यहाँ सरकारी जमीन को, सरकारी जमीन पर कब्जा किया, वो गलत नहीं लगा, बुलडोजर मॉडल लगा। राकेश त्रिपाठी जी, यही है पॉलिटिक्स, यही है पॉलिटिक्स। यहां पर सरकारी जमीनें अगर ले ली वहां पर अतीक अहमद ने, तो अतीक अहमद गलत नहीं है, अतीक अहमद फिर भी मुसलमान है। ये है तरीका सोचने का जिस पर आपत्ति दर्ज। कौन ऐसा सोच रहा है? देखिए, सच्चाई तो नाविका जी ये भी है, राकेश त्रिपाठी बैठे हुए हैं, बड़े प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उनसे पूछिए 2018 में जब उपचुनाव फूलपुर का हुआ था तो अतीक अहमद किस पार्टी के समर्थन से निर्दल कैंडिडेट के तरह वहां लड़ा था और 60,000 वोट भी मिले। उस समय लगातार भारतीय जनता पार्टी अतीक अहमद को फूलपुर से सपोर्ट कर रही थी, मैं भी उस चुनाव में था। दूसरी बात, राकेश त्रिपाठी जी ने न्याय की थी, तो मैंने शुरू में भी ये कहा था कि बुलडोजर की बात भारतीय जनता पार्टी ना करे और न्याय की भी ना करे। हम देख रहे हैं आज मणिपुर किस तरह से जल रहा है, क्या वहां के लोगों को भारतीय जनता पार्टी न्याय दे पाई है? नाविका जी, दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, क्या मणिपुर के लोगों को भारतीय जनता पार्टी अभी तक न्याय दे पाई है? कमाल है, हजारों लोग बेघर हो गए, सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, हत्याएं हो चुकी है। मणिपुर की क्या भारतीय जनता पार्टी न्याय दे पाई है? मणिपुर की स्थिति पर कोई नहीं कहेगा कि मणिपुर में सब ठीक ठाक है, और इस पर डिबेट हुई है, हमने कल भी की है। विवेक साइलेंस जी आप नहीं थे, मैं लिंक जरूर आपको भेज दूंगी। लेकिन आज तो उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है, तो उत्तर प्रदेश पे कुछ जवाबदेही हो जाए। अच्छा, पश्चिम बंगाल में जब लगातार 200 लोगों के घरें और दुकानें जला दी गई थी, तब आपको हिंसा नजर आई थी? तब हमारे लोकतंत्र की हत्या नजर नहीं आई थी आपको वहां पर? नाविका जी इजाजत मिले तो देखिए, हिंसा कहीं भी हो वो गलत है। अरे भैया, गलत है, कहीं भी होगा नहीं। पश्चिम बंगाल की कहो ना, 2 महीने हो गए। अरे ये कहो पश्चिम बंगाल में हुई, 2 महीने हो गए, ये कहो पश्चिम बंगाल में हुई, ट्वीट नहीं कर पाए। ये आपने मणिपुर का नाम लिया ना, मणिपुर पे आपने मणिपुर का नाम लिया, पश्चिम बंगाल का नाम लो, अमेरिका से लेके पश्चिम बंगाल का नाम लो, नाविका जी पश्चिम बंगाल का नाम लो। आप घूम आए, लेकिन अवस्थी जी एक शब्द मणिपुर पे प्रधानमंत्री जी ने अभी तक नहीं बोला। भैया प्रधानमंत्री नहीं, तुम तो बोल रहे हो ना, आप क्या बोल रहे हैं ना, आपने मणिपुर का नाम लिया तो पश्चिम बंगाल का भी लो। हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, पश्चिम बंगाल का नाम हिंदुस्तान का हिस्सा है। प्रधानमंत्री छोड़िए आप, अभी आपने मणिपुर का पहली बार भी कहा, दूसरी बार कहा। जितने चीन, वो उतने ही हिंदुस्तानी की बहुत अधिक चिंता है मणिपुर को। और आज माफ कीजिएगा विवेक साइलेंस जी, इतने सालों से योगी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में बहुत सा काम किया भी है, पर वो आपको नजर नहीं आया।